रमन के सामने आई मनी की सच्चाई, रमन ने किया मनी का पीछा। जी हाँ दोस्तों, हमें यही दिखाया जाएगा कि जैसे ही रमन को पता चलता है कि मनी निधि का साथ दे रहा है, उसे जेल से भागने की, उसे निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर निधि अपना नाम ऐड कर देती है लिस्ट में, ताकि जो कैदी है, जो लेडीज़ कैदी है, वो इस जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट होने वाली है। तो निधि भी इन लिस्ट में निधि का भी नाम होता है। यहाँ पर जो लेडीज़ पुलिस होती है कहती है कि हमने तो इतने ही कैदियों को वहाँ पर भेजना था, फिर अचानक से ये एक नाम ऐड क्यों हो गया, निधि छाबड़ा का। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ इशिता रमन का वेट कर रही होती है कैफ़े में, क्योंकि आज इशिता और रमन की एनिवर्सरी है और रमन ने इशिता से वादा किया होता है कि वो उसके साथ आज डिनर करेगा और उसे सरप्राइज़ देगा। इशिता यहाँ पर काफ़ी वेट कर रही होती है और यहाँ पर और आदि और आलिया भी दोनों भी आए होते हैं और इशिता को देख रहे होते हैं चोरी चुपके, क्योंकि इन दिनों में दोनों में, रमन और इशिता में काफ़ी दूरियां और न मतलब काफ़ी कड़वाहट आ चुकी है। तो उन्हें एक करने के लिए आदि और आलिया ने प्लान किया होता है। इशिता कहती है कि रमन कभी भी टाइम से नहीं आता, कितनी देर हो गई है अब तक नहीं आए, और हाँ, मैं कितनी देर तक यहाँ पर इंतज़ार करूँगी, मुझे यहाँ से जाना होगा। इशिता रमन को फ़ोन लगाती है और देखती है कि रमन अभी तक क्यों नहीं आया। पर यहाँ पर इशिता को एक गलतफहमी हो जाती है कि रमन उसके साथ कुछ मतलब उसे प्यार नहीं करता। तभी यहाँ पर गाड़ी में पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर जेल में निधि होती है, वहाँ पर एक लेडीज़ पुलिस आती है और कहती है कि चलो, तुम्हें इस जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, तुम्हारा भी नाम लिस्ट में है। दूसरी तरफ मनी को उसने फ़ोन लगाती है निधि और कहती है कि मैंने जो एम्बुलेंस तुम्हें लाने के लिए कही है, तुम वही एम्बुलेंस लेकर आना, और हमारी गाड़ी अभी निकल रही है इस जेल से, तो तुम हमारी गाड़ी के पीछे ही आना। जेल से आधे घंटे दूरी पर तुम रुकना। तभी मनी उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम मुझसे ये सब कुछ क्यों करवा रही हो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे प्लान में शामिल नहीं होना चाहता। निधि कहती है कि तुम्हें मेरे प्लान में शामिल नहीं होना है तो सोच लो, तुम्हारा परिवार मेरी मुट्ठी में है। मनी यहाँ पर सब कुछ मजबूरी में करता है, क्योंकि निधि ने उसे ब्लैकमेल किया होता है। निधि कहती है कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ। यहाँ पर जिस एम्बुलेंस में मनी चला रहा होता है, उसी के पीछे रमन की गाड़ी होती है। रमन फ़ोन लगाता है अभिषेक को और बताता है कि मैं मनी के गाड़ी के पीछे ही हूँ, एम्बुलेंस के पीछे। अभिषेक कहता है कि मुझे अभी अभी खबर मिली है कि निधि का भी इस दूसरे जेल में शिफ्ट हो रही है, मतलब यहाँ पर निधि भी दूसरे जेल में शिफ्ट हो रही है, और अचानक से उसने पैसे खिलाकर अपना नाम ऐड कर दिया है लिस्ट में, क्योंकि वो इस जेल से निकल के दूसरे जेल में और बीच में वो करने वाली है। तब तक यहाँ पर रमन की जो मोबाइल की बैटरी होती है वो लो हो जाती है और फ़ोन कट हो जाता है। तभी यहाँ पर बात करनी बंद हो जाती है। रमन चार्जर गाड़ी में ढूंढने लगता है और कहता है कि ओ शिट, ये मेरा चार्जर कहाँ पर है। तभी वो चार्जर ढूंढने के लिए नीचे झुकता है तो गाड़ी का बैलेंस अचानक से डगमगा जाता है, और रमन कहता है कि तब तक यहाँ पर मनी की जो एम्बुलेंस होती है वो निकल जाती है। रमन बाल बाल बच जाता है वहाँ पर और इशिता को याद करने लगता है। इशिता यहाँ पर बैठी बैठी काफ़ी बोर हो चुकी है, वो घर जाने के लिए निकल ही रही होती है। तभी यहाँ पर वो एक बार रमन को फ़ोन मिलाती है, पर रमन का फ़ोन स्विच ऑफ आता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है रमन पर। और तभी यहाँ पर जो रमन की माँ है, उसकी फ्रेंड सहेलियाँ आ जाती है उस कैफ़े में और इशिता से मिलती है। इशिता से कहती है कि तुम वैसी की वैसी हो, अभी भी उतनी ही सुंदर हो, मेरा रमन भी किसी से कम नहीं है, मतलब गुड लुकिंग है और बहुत क्यूट है, और तुम उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर हो। आज तुम्हारी शादी की एनिवर्सरी है ना, मुझे संतोषी ने बताया था कि तुम्हारी शादी की एनिवर्सरी है। फिलहाल रमन कहाँ पर है, तो इतनी सुंदर बेबी को छोड़कर कोई जाता है और इतने वेट कोई करवाता है क्या। चलो, रमन नहीं आता तब तक हम बातचीत करते हैं। इशिता का मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि रमन ने उसे बुलाया होता है पर वही खुद नहीं आता। दूसरी तरफ यहाँ पर निधि अपना प्लान को अंजाम देने के लिए नाटक करती है और कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, गाड़ी रुकाओ, गाड़ी रुको। यहाँ पर वो लेडी जो पुलिस होती है, क्या हुआ तुम्हें अचानक से, अभी तो ठीक थी। निधि कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे उल्टी जैसे आने लगी है, नहीं तो मैं यहाँ पर ही उल्टी कर दूंगी। लेडीज कहती है कि इसकी हथकड़ियाँ खोल दो और इसे जाने दो बाहर उल्टी करने के लिए, नहीं तो यहाँ पर उल्टी कर देगी।
यहाँ पर वो लेडीज़ पुलिस है निधि की हथकड़ी खोलती है और कहती है कि जाओ, ज़्यादा दूर मत जाओ, यहाँ पर ही खड़ी होकर उल्टी करना और वापस जल्दी आना। निधि बाहर आकर देखती है, गाड़ी से उतरती है अकेली और गाड़ी की तरफ एक नज़र देखती है। कई सोचती है कि मेरा प्लान तो कामयाब होगा। निधि ने उस जो गाड़ी है जो वहाँ पर एक बॉम्ब रखा होता है। कैदियों के साथ साथ लेडीज़ कस्टमर पुलिस जो होती है वो भी जलकर राख हो जाती है। निधि कहती है कि अब मेरा प्लान पूरा हुआ और अब सबको लगेगा कि निधि भी इस गाड़ी में जलकर मर गई है। तभी यहाँ पर मनी आता है पीछे एम्बुलेंस लेकर और यहाँ पर देखता है कि गाड़ी तो पूरी जल चुकी है, निधि भी यहाँ पर जल चुकी है क्या। तभी निधि पीछे से आती है और कहती है कि क्या हुआ, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैंने जहाँ से कहा था तुमने वैसे ही किया है ना, उसी एम्बुलेंस को तुम लेकर आए हो ना। मनी कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और मुझे ही क्यों तुम बीच में ला रही हो, मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता, मुझे जाने दो और ना ही मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। निधि कहती है कि तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भी पता है तुम्हारे परिवार को मैं बर्बाद करके रहूंगी। मनी कहता है कि देखो मैंने जैसे कहा था उसी एम्बुलेंस को मैं लेके आया हूँ। यहाँ पर निधि आती है और एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलती है। यहाँ पर एक लेडीज़ की लाश होती है। मनी कहता है कि ये लाश किसकी है। निधि कहती है कि ये तुम्हें ज़रूरत नहीं है पूछने की, ये मेरा काम है, मैं करूँगी, तुम सिर्फ मेरी हेल्प करो और इस लेडीज़ को उठाने में मेरी मदद करो। हमें वहाँ पर जाकर इस लेडीज़ की लाश फेंकनी है और सबको यही लगेगा कि निधि मर चुकी है। निधि मर चुकी है ऐसे ही लगेगा। मनी ना चाहते हुए भी निधि की मदद करता है और बहुत वो परेशान हो जाता है। निधि से बार बार कहता है कि मुझसे ये काम नहीं होगा, पर निधि उससे कहती है कि तुम्हारे परिवार का कहकर उसे हर काम करवाती है और कहती है कि अब तो पूरा प्लान हो चुका है, अब तुम चाहे कुछ भी नहीं कर सकते। मनी और निधि उस लेडीज़ की लाश को लेकर आते हैं और जहाँ पर एम्बुलेंस जल रही होती है वहाँ पर लेकर फेंक देते हैं। निधि कहती है कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया और ये आखिरी प्लान बाकी है मेरा, उसमें भी तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मनी कहता है कि तुम कितने प्लान पर प्लान करती जा रही हो और मैं बस अब थक चुका हूँ, मैं इतना ही तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। वही अब इशिता काफ़ी अपसेट हो गई है क्योंकि वो रमन की कब से वेट कर रही होती है। रमन यहाँ पर आदि और आलिया कहते हैं कि देखो आज भी पापा नहीं आए और मैंने तो इन दोनों को मिलाने के लिए पूरी कोशिश की थी, पर पापा की वजह से ईशी माँ बहुत अपसेट हो गई है और मैं नहीं चाहता। तभी यहाँ पर रमन की गाड़ी और जो पुलिस होते हैं वो पुलिस से पीछे आते हैं, देखते हैं कि गाड़ी पूरी तरह जल चुकी है और सारे जिसमें जितने भी कैदी थे लेडीज़ वो सारे जलकर राख खाक हो चुके हैं और साथ में पुलिस लेडीज़ भी। यहाँ पर पुलिस किसी को एम्बुलेंस को बुलाते हैं, तभी रमन की गाड़ी भी पीछे आती है। वो देखता है कि इसी गाड़ी में तो निधि भी थी, क्या निधि भी इस गाड़ी में जलकर राख हो गई, उसकी भी डेथ हो गई। पर निधि और मनी जो है वो एम्बुलेंस में निकल जाते हैं वहाँ से। निधि कहती है कि देखो मनी तुम्हें मेरा सब कुछ करना होगा क्योंकि तुमने मेरा साथ दिया है और अब तुम पूरी तरह से फंस चुके हो और मैं जब तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मेरे साथ साथ तुम भी जेल जाओगे और किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। तभी मनी बहुत गुस्से भरी नज़रों से निधि की तरफ देखता है, कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हर बार मेरा इस्तेमाल कर रही हो, मुझे फंसा रही हो, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता। निधि कहती है कि मुझे पता है कि तुम हरिश्चंद्र के औलाद हो, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हें पता भी नहीं है मैंने ये प्लान पैसे खिलाकर सब कुछ किया है और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं पैसे खिलाकर कुछ भी काम करवा सकती हूँ किसी से भी, तो तुम्हें मेरी काम करना ही होगा। समझ में आया तुझे? नहीं तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा और साथ साथ तेरे परिवार को भी। मैं जानती हूँ तुम तेरे अपने परिवार से कितना प्यार करते हो और हाँ वो इशिता और रमन के चमचे हो ना, तुम हर बार उनके साथ देना चाहते हो ना, तो देख लेना मैं उनको भी बर्बाद कर दूंगी।